तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग बता रहा हूँ, जिसमें लंबाई 36 इंच का, चेस्ट 32 इंच, कमर 28 इंच, हिप 35 इंच है, शोल्डर 14 इंच का है, सामने का गला 7.5 पौने 7 माफ़ कीजिएगा, और पीछे गला 8 इंच का है। ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है, किस तरह से कटिंग करनी है चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे। अब ये प्रिंसेस कट कुर्ती है तो इसमें पीछे पल्ला अलग और सामने का पल्ला अलग कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ये निशान लेते हैं, ये इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और निशान लेंगे हाफ इंच नीचे, क्योंकि पीछे का पल्ला हमारा हाफ इंच बड़ा रहेगा और फ्रंट पल्ले के हिसाब से हम लंबाई का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर इस निशान पे टेप रखना, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना लंबाई है, जैसे कि 36 इंच की लंबाई है तो ये 36 इंच का निशान, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं, जिसमें से हाफ इंच मार्जिन शोल्डर के लिए होगा और बाकी 1 इंच का जो मार्जिन है वो मार्जिन जाएगा आपका फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इस निशान को सीधा इस तरह से आगे बढ़ा लेना है, ये ऐसे। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लंबाई कैसे नापना है उसका। अब वापस आते हैं ऊपर की साइड में। यहाँ पर देखना कुछ बेसिक निशान, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चेस्ट 32 का है, 2 इंच ओनली प्लस करते हैं, और यहाँ पे एक निशान लेते हैं 34 के हिसाब से 5.25 पे। ठीक है, ये पहला निशान हो गया। उसके बाद हम आते हैं कमर का निशान लगाएंगे। कमर कहाँ नापना है, 13.5 पे, तो ये इस तरह से 13.5 पे, और उसके बाद 19 इंच पर या 19.5 इंच पर हम हिप का निशान लगाते हैं। ये इन निशानों को सीधा इस प्रकार से आगे मिलाना है। कहाँ पर कमर नापना है, कहाँ पर हिप नापना है, उसके लिए ये मेज़रमेंट है, और 5.25 इंच नीचे हम चेस्ट को मेज़र करेंगे, और यही इसका सीधा सीधा आर्म होल भी बैठेगा। कैसे करना है चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मेज़रमेंट्स लेंगे, तो बेसिक सबसे पहले हम मेज़रमेंट डालते हैं। जैसे कि चेस्ट है 32 इंच का, 3 इंच हम यहाँ पे लूजिंग डालेंगे। तो लूजिंग जैसे 3 इंच हम डाल रहे हैं, तो 32 में 3 जोड़ देंगे, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 का चौथा हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो 35 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 8.25। 8.25 इंच पर ये चेस्ट का मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच अलग से आपको सिलाई मार्जिन यहाँ पे देना है। ठीक है, ये 1.5 इंच। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कमर पे आते हैं। कमर 28 इंच का, यहाँ पर भी 3 इंच हमें लूजिंग देनी है, तो 3 इंच यहाँ पे जैसे देंगे तो ये हो जाएगा 31। अब 31 का चौथा हिस्सा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। ये इस प्रकार से 7.25 इंच का निशान, और 1.5 इंच का यहाँ पर भी अलग से सिलाई मार्जिन। अब आते हैं हिप पर। तो हिप 35 इंच का है, इसमें केवल 2 इंच की लूजिंग डालनी है, तो ये हो जाएगा 37, 35 + 2, तो ये होगा 37। अब इसका चौथा हिस्सा जैसे हम लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 9.25 इंच। ये 9.25 इंच का निशान लगाए, और हिप पे केवल 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब जितना हिप है उतना ही दामन आपको मेज़र करना है। तो पहले ये 9.25, तो ये 9.25 इस प्रकार से, और 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी कॉमन रहेगा, कोई भी साइज़ हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब स्केल लेकर के इन निशानों को हमें फटाफट से मिला लेना है। बहुत ही बेसिक है इसकी कटिंग, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये देखिए, मार्जिन वाले निशान अच्छे से मिला लेना है, मार्जिन का और फिटिंग का दोनों। और उसके बाद यहाँ पर भी इन निशानों को मिलाना है इस तरह से, हिप से कमर, कमर से चेस्ट। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद अब देखना ऊपर की तरफ आते हैं, गला और शोल्डर। तो यहाँ पर देखना बॉडी के नाप में शोल्डर कितना है, 14 इंच का। हाफ करेंगे, 7 इंच का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे पीछे गला कितना डीप है, 8 इंच, तो 1 इंच शोल्डर को कम कर देंगे, तो ये हमारा फिक्स शोल्डर होगा कितना, 6 इंच का। अब ये जो 6 इंच का निशान है वो नीचे भी लगाना है। ठीक है, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। जैसे ही आप ये निशान मिलाएंगे, हाफ इंच अंदर आपको आर्म होल डाउन करना है डीप गले के पैटर्न्स में। तो ये इस तरह से डाउन करके हम निशान लगा देते हैं। हम यहीं पर आर्म होल गोलाई देंगे, तो पीछे पल्ले के हिसाब से जैसे हम आर्म होल गोलाई देंगे, फ्रंट के हिसाब से और बैक के हिसाब से दोनों अलग अलग आर्म होल गोलाई घूमता है। ये 1 इंच जो है ये फ्रंट का होता है, और 2.25 इंच पीछे पल्ले का होता है। तो 2.25 इंच हम निशान लगाएंगे, और उसके बाद इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है। ठीक है, ये ऐसे। अब आर्म होल सेट करने के बाद हम आते हैं गले पर। गला जो है इसमें हम ले लेंगे 2.5 इंच चौड़ा, और ये जो शोल्डर है इसको इस तरह से पहले डाउन कर देंगे गले की तरफ।
क्योंकि डीप गले के पैटर्न्स में मैंने ये बता रखा है कि आप गले की तरफ डाउन करेंगे, बाकी सभी पैटर्न्स में जो डीप नहीं है उसको आप आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। तो ये देखिए, सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों का शोल्डर आपका डाउन होगा, ये ऐसे देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गला लेंगे। गला 2.5 इंच लेना है, तो ये 2.5 इंच का निशान। ठीक है, उसके बाद गले की गहराई, तो गले की गहराई कितना लेना है, यहाँ पर हमें गले का गहराई लेना है सामने का 6.25, तो 6.25 इंच का निशान लगा लेंगे। और ये पीछे का है, तो पीछे पल्ले का जो गले का गहराई वो 8 इंच का है, तो ये 8 इंच का निशान लगाना है, ये इस तरह से। ठीक है, अब 8 इंच आपको गला लेना है और गले का फैलाव लगभग 2.25 इंच नीचे रखते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर से इस तरह से मिला देंगे और जो शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल गोल गले का शेप हम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे। तो ये बेसिक पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग होती है। अभी इसको कटिंग करके निकालना है और उसके बाद हम सामने पल्ले को इसी के हिसाब से काटेंगे। तो देखो ये पीछे पल्ले का कटिंग हो गया। अब पीछे पल्ले के हिसाब से सामने का पल्ला काटना है, तो एक पेपर और लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से इसी तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्रिंसेस कट कुर्ती हो या किसी भी तरह की कुर्ती के पैटर्न्स, अगर आप पेपर पैटर्न्स मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। 100% आपको इसमें फिटिंग की गारंटी मिलती है। देखो इस प्रकार से हम रखते हैं और उसके बाद ये निशान पूरा हमें ड्रॉ कर लेना है। जैसे पीछे का पल्ला है ना, एज़ इट इज़ आपका निशान लगेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो ये इस तरह से पूरा निशान हमें लगा लेना है। तो देखो पीछे पल्ले के हिसाब से सामने पल्ला बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये इस तरह से पूरा मार्किंग कर लेना है। ठीक है, और ये आपका सामने का पल्ला है तो शोल्डर आपका इतना कम रहेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये गले का निशान हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आर्म होल के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं अलग। अब हम इसमें जो पूरा निशान लगाए उन्हें मिलाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आर्म होल को सेट करेंगे, ये ऐसे, ये इधर से, दोनों साइड से मिलाने के बाद 1 इंच की दूरी से आर्म होल में सामने पल्ले की गोलाई घूमती है। तो ये इस तरह से पहले आर्म होल को घुमा लेना है। ठीक है, उसके बाद अभी फ्रंट शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगाते हैं, जिसमें यहाँ पर इसके कली को बनाने के लिए, जैसे कि हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो प्रिंसेस कट घूमेगा ना राउंड, तो वो कली तैयार करने के लिए यहाँ पर हम लगभग 4.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टोटल लेंथ से 14 इंच नीचे ये निशान हमने लगाया, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ पे हम कमर वगैरह मेज़र करते हैं वहाँ की ये बात है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो निशान है इसको ऐसे मिलाना है। तो ये कहाँ जाएगा, आर्म होल के पास जा कर के इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपका निशान है ये नीचे की तरफ भी जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे लगभग ये 4.25 इंच 5 इंच पर, ये ऐसे। ठीक है, और ये निशान आपका इस तरह से मिल जाएगा। तो ये एक शेप बन जाता है प्रिंसेस कट के लिए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पहले काट के निकालेंगे, उसके बाद इसका जो दूसरा पीस है वो कटिंग करेंगे। ये अलग अलग इस तरह से काटने का पूरा तामझाम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन का प्रोसेस है बीच में। इसको ज्वाइंट करने के लिए जो 1/2 इंच मार्जिन हमें चाहिए अलग से दोनों पल्लों पर, उसके लिए ये पूरा तामझाम किया जा रहा है। नहीं तो फिर एक साथ कटिंग करके बीच से इस तरह से काट के भी निकाला जा सकता था।
तो ये देखिए इस प्रकार से हमने काटा। उसके बाद अब इसको रखना है ऐसे, इसको इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा निशान लगा देना है वापस से। ठीक है, ये इधर भी। अब ये निशान जैसे ही हमने लगाया, उसके बाद हम वापस से मार्किंग करेंगे। ये इतना क्या है हमारा, ये मार्जिन है। ये हो गया। इसको पहले इस तरह से काट के निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पीस यहाँ रखेंगे, ये ऐसे, और इसके बाद इसके ऊपर में रखेंगे वही पीछे का पल्ला, और एज इट इज़ कटिंग करके निकाल देना है। तो ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, मार्जिन दिया है फिटिंग के लिए। अब हम ये पीछे का पल्ला वापस से रख देंगे ऐसे, जिसमें शोल्डर बस आपका 1/2 इंच कम रहेगा सामने पल्ले के हिसाब से, और बाकी एज इट इज़ कटिंग करके इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे कोई भी मार्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसको काट के निकाल देंगे। तो ये पूरा कटिंग हो गया। यहाँ पे बस थोड़ा सा बचा है, इसको भी काट देते हैं ऐसे। बाकी एक्स्ट्रा पेपर को हटाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ अच्छे से। देखो अब यहाँ पे केवल गले की कटिंग करनी है। आस्तीन कटिंग मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। आस्तीन कटिंग दिलीप टेलर से, आस्तीन कटिंग टेलरिंग गुरुजी, इस तरह से आप जब सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाती है। आप जा करके आस्तीन कटिंग देख लीजिएगा। सभी के लिए आस्तीन कटिंग एक जैसे ही होती है, केवल मेज़रमेंट आपका चेंज रहेगा। ये हो गया। ये सभी कट्स आपको लगा लेने हैं, इन कट्स को मिला करके, क्योंकि सिलाई करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर गले को देखना, फ्रंट का जो गला है वो कितने इंच का है, 6.25 इंच का। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच। ठीक है, और ये निशान लगाने के बाद इस तरह से मिला के नीचे गले का फैलाव जो भी हम देना चाहते हैं, जैसे लगभग 3.25 इंच 3 इंच तक का हम आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से ऊपर वाले 2.5 इंच वाले निशान से मिलाएंगे और यहाँ पे गले का शेप दे देंगे। तो नॉर्मल गोल गले का शेप इसमें भी इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। तो पहले आप गले की कटिंग करेंगे, फिर आर्म होल को छांटेंगे। ठीक है, अब प्रिंसेस कट में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप आर्म होल को ना इसका कली वगैरह फिट करने के बाद सिलाई के वक्त भी छांट सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको छांट करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं जमेगा तो आप इसको सिलाई के वक्त भी छांट सकते हैं कली वगैरह फिट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जब सिलाई वगैरह चलेगी ना तो आर्म होल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको सिलाई के वक्त आपको अच्छे से छांटना ही पड़ेगा। ये सामने का जो पार्ट है 2 पीस में हमने इसको डिवाइड किया, और ये इसका पीछे का पल्ला है जो कि एकदम प्लेन है। अगर हाँ ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसे ही कली पीछे भी चाहिए और सामने भी चाहिए तो आपकी कटिंग बिल्कुल सेम होगी, आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और प्रिंसेस कट का जो पेपर कटिंग किस तरह से करते हैं, फर्मा बनाने का तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया। इस पैटर्न को आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं इसी तरह से पूरे फार्मूलेज अप्लाई करके। जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।